नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 लैपटॉप फॉर डीजेइंग। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप डीजे हैं, आप डीजेइंग करते हैं या आपके पास साउंड सेटअप है, लाइव में लगाते हैं जहां पर आपको सॉन्ग प्ले करने हैं, तो आपके लिए 5 प्रमुख लैपटॉप लेके आए हैं जो कि इस समय पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। मैंने बहुत सारी रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों को डीजेइंग करते हुए देखा। हर जगह से देखने के बाद आपके लिए परफेक्ट 5 लैपटॉप लेके आया हूँ। और वो लैपटॉप सिर्फ डीजेइंग में काम नहीं आएंगे। मुझे पता है कि हर एक डीजे का, हर एक साउंड वाले का एक सपना होता है कि उसका व्यवसाय बहुत ज़्यादा चले, जिसके लिए वो अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स पेज वो सारे क्रिएट करके रखते हैं और अपने डीजेइंग स्किल्स को या अपने साउंड सिस्टम की क्वालिटी को लोगों के सामने भेजते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट के माध्यम से। तो उस लैपटॉप की मदद से या उन लैपटॉप की मदद से आप अपनी डिजाइनिंग की स्किल्स को तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने छोटे मोटे या फिर बड़े वीडियोस को भी एडिट कर पाएंगे, अपनी पोस्ट को एडिट कर पाएंगे। और वो लैपटॉप बेहतर इस वजह से और भी है क्योंकि उनके अंदर हाई क्वालिटी साउंड कार्ड लगा है, जो कि एक साउंड सिस्टम को ऑपरेट करने वाले को या डीजे को बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का साउंड कार्ड लगा है तो जो आउटपुट निकलेगा ऑडियो का वो बहुत ही हाई क्वालिटी होगा। और साथ में इस लैपटॉप को फास्ट बनाने के लिए, जैसे हम ट्रैक पर सॉन्ग को डालते हैं, वर्चुअल डीजे हो, ट्रैक्टर हो, रिकॉर्ड बॉक्स, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें जब अपने सॉन्ग को हम डेक में डालते हैं तो सॉन्ग को लोड होने में टाइम लगता है। उसको कम करने के लिए इसमें जो इंटरनल स्टोरेज है वो SSD में है, जिससे बहुत फास्ट सॉन्ग लोड होगा किसी भी डेक में। और उन 5 लैपटॉप को और बेहतर बनाती है उसकी बिग स्क्रीन, यानी उन लैपटॉप की स्क्रीन जो है थोड़े से बड़े साइज की है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हो जैसे कि वर्चुअल डीजे, रिकॉर्ड बॉक्स या अन्य कोई जो डीजेइंग सॉफ्टवेयर है, उसमें जो डेक होती हैं वो जितनी बड़ी दिखेंगी, उसके सॉन्ग के टाइटल वगैरह जो भी दिखेंगे, BPM वगैरह दिखेंगे, वो अगर बड़ी साइज में दिखते हैं तो हम आसानी से उसे अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अगर वो छोटी स्क्रीन में है तो क्या होता है, हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब हम अपने कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लैपटॉप वो 5 ऐसे हैं जिससे आप डिजाइन भी कर सकते हैं, अपने वीडियोस की एडिटिंग भी कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं और साथ में उनको अपने डिजिटल मिक्सर के साथ जोड़ सकते हैं, उनसे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इन वन वो लैपटॉप होने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और एक एक करके आपको पहले 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 1 नंबर, यानी नंबर 1 में कौन सा वाला है उसको बताएंगे। सभी के प्राइस, क्वालिटी, सारा कुछ आपको बताएंगे और किस तरह से वो खास हैं वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्रा और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ऑल डीजे सपोर्ट पर। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने 5वें नंबर के लैपटॉप से। 5वें नंबर पर आता है डेल की तरफ से आने वाला इंस्पायरन 16। इस लैपटॉप में आपको इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 10 कोर वाला प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर का इंटेल का होना और साथ में 10 कोर का होना बहुत बड़ी बात है अपने आप पर, क्योंकि इससे आप मल्टीटास्किंग आसानी से कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप कई चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप अपने डीजे सेटअप चला रहे हैं, उस पर आप साउंड सॉफ्टवेयर कोई भी खोल के रखें और आपको एक नए सॉन्ग की आवश्यकता है, नई बीट की आवश्यकता है, तो आप तत्काल सॉफ्टवेयर से बाहर निकल करके आ सकते हैं अपने वेब पेजेस पर, यानी अपने इंटरनेट पर। वहाँ से आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी को मैसेजेस करने हैं तो आप उससे हट के अपने मैसेज बॉक्स में आ सकते हैं। डायरेक्ट आप 3-3, 4-4 चीज़ें एक साथ चला सकते हैं, क्योंकि इसमें 10 कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। और यहाँ पर इसको जो डिस्प्ले है ये इस पर बहुत ही बड़ा एक अच्छा प्रभाव डालती है इसकी क्वालिटी पर, जो कि आपके लिए फिट बैठने वाली है, क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले लगाई गई है वो 16 इंच की है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, 16 इंच की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होती है, जिस पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर लगाएंगे उसको आप जब फेस करेंगे, सामने से देखेंगे, वो काफ़ी अच्छा आपको फील होगा, क्योंकि 16 इंच में वो काफ़ी फिट बैठेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसी के अंदर आपको GPU देखने को मिलता है। अब GPU क्या होता है, देखिए GPU होता है किसी भी कंप्यूटर में ग्राफिक्स बनाने का काम करता है। जिस प्रकार साउंड कार्ड जो होता है, वो साउंड कार्ड हमारे लैपटॉप के अंदर हमारी साउंड को अच्छे से प्रोसेस करता है, ठीक जो GPU होता है वो हमारे वीडियो को अच्छे से प्रोसेस करता है। तो GPU लगे होने से यही फ़ायदा है कि इस पर आप अच्छे से एडिटिंग भी कर पाएंगे, इस पर आप गेमिंग वगैरह भी कर पाएंगे अगर आप गेमिंग करते हैं, और जितने भी ग्राफिक्स डिज़ाइन है उनको आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी का GPU लगा है। आप जाके
आसानी से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी रैम की। तो रैम इसमें कोई छोटी नहीं लगी है, इसमें जो रैम लगी है वो पूरी 16 GB की रैम लगी हुई है, जिसमें आप बड़े से बड़ा वीडियो भी एडिट कर पाएंगे। आप कोई सा भी मल्टीटास्किंग में कितने भी सॉन्ग लगा लीजिए, कितने भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, आप आसानी से इस पर चला पाएंगे, क्योंकि रैम की कोई कमी नहीं है भाई, 16 GB का रैम है। और इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 512 GB का SSD इंटरनल स्टोरेज। अब SSD और HDD दो टाइप के स्टोरेज में होते हैं कंप्यूटर में, तो इसमें SSD लगा हुआ है। अब SSD और HDD में अंतर ये होता है, जो HDD होता है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, जिस पर थोड़ा से स्लो स्टोर होता है कोई भी डाटा, और जब उसे अपने लिए यूज़ में लिया जाता है, करंट मेमोरी में जब वो आता है तब भी थोड़ा से स्लो आता है। लेकिन SSD क्रिस्टल टाइप का होता है, तो इसमें काफ़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है डाटा, तो इसलिए SSD का होना काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को आपके सामने रखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर इसके बारे में सारे कुछ जानकारी ले लिया, बस आपको यही जानना है कि इसका प्राइस कितना है। तो देखिए, ये लैपटॉप बहुत ही अच्छे लेवल का है, और शुरुआती दौर पर अगर आप अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हैं कि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, तो उसके लिए बेस्ट है। तो जितने भी लैपटॉप मैंने लिए हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं, थोड़े से महंगे हैं। तो इसका रेट है आपका 65,000, और इसका रेट आगे आपको कम ज़्यादा हो सकता है। और अभी का जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास का जो टाइम है, तो ये इस टाइम का इसका प्राइस होने वाला है। इस वीडियो में मैंने जितने भी लैपटॉप लिए हैं वो सारे सस्ते नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, ताकि आप कितने भी बड़े शो में परफॉर्म करें, आपका लैपटॉप आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो आप कमेंट करिए अगर आपको सस्ते लेवल वाले लैपटॉप का वीडियो चाहिए। जितनी कमेंट आएगी, कमेंट देख करके मैं धीरे धीरे करके उन पर वीडियो लाता रहूँगा, और अच्छी रिसर्च करके लाऊंगा कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अंडर 25,000, मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में कोई लैपटॉप की एक लिस्ट चाहते हैं, या 40,000 के बीच में कोई लिस्ट चाहते हैं, तो उस तरह आप मुझे बता देना, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, और पूरी डीप रिसर्च के बाद ही लाऊंगा, ताकि सस्ते भी हों तब भी आपको उसमें काम अच्छे से हो। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के लैपटॉप की। चौथे नंबर पर आता है लेनोवो की तरफ से आने वाला LOQ15 IRX9। ये लैपटॉप आप मॉडल नंबर इसका देख सकते हैं, और साथ में इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है इंटेल की तरफ से आने वाला i7 प्रोसेसर, जो कि आज के समय का काफ़ी आधुनिक प्रोसेसर है। और इस लैपटॉप की जो जनरेशन है वो 13वीं जनरेशन है, यानी 13 जनरेशन का ये लैपटॉप है आपको देखने को मिला है जो। और साथ में इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो 15.6 इंच का लैपटॉप का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और साथ में इसमें जो GPU लगा है, 6 GB का इसमें GPU देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको GPU के बारे में पहले ही बताया था कि वीडियो या एनिमेशन को प्रोसेस करने का जो काम करता है वो GPU करता है, तो इसमें 6 GB का GPU देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके रैम की। तो इसमें 16 GB का रैम देखने को मिलता है, और साथ में जो इसका इंटरनल स्टोर है वो भी SSD में आता है, और 512 GB का इंटरनल स्टोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट बनाएगा हमारे इस लैपटॉप को। अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्राइस की, यानी ये कितने का मिलने वाला है। तो इसका प्राइस लगभग आपको 98,000 के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लैपटॉप इतना महंगा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसके अंदर वो क्वालिटी है, वो चीज़ें हैं। आप इसे खरीद के कोई भी काम कर सकते हो, जो आप काम करोगे वो सारे काम करने के लिए सक्षम है। और ख़ास बात ये है कि अभी मैंने आपको जो नीचे 5वें नंबर पे लैपटॉप बताया है, और ये जो चौथे नंबर वाला लैपटॉप है, इन सभी में ऑडियो जैक भी मिलता है बाहर। अभी क्या है ना, जो कुछ लैपटॉप आ रहे हैं उनमें ऑडियो जैक का ऑप्शन नहीं मिल रहा, उसमें अलग से ऑडियो इंटरफेस लगा के आपको साउंड सिस्टम चलाना पड़ता है, USB इंटरफेस लगा के चलाना पड़ता है। तो इसमें जो है अलग से ऑडियो जैक मिलता है। इसी वजह से मैंने इनको अपनी लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि अलग से ऑडियो इंटरफेस अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप डायरेक्टली लैपटॉप के जो आपका ऑडियो इंटरफेस है उसी से आप आसानी से इसको एक्सेस कर पाएँ, आसानी से इसे यूज में ले पाएँ। अगर आप अलग से ऑडियो इंटरफेस लगाते हैं तो उसकी बात ही अलग होगी। आइए बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के लैपटॉप की। तीसरे नंबर में आने वाला लैपटॉप है वो है HP की तरफ से, वो भी HP Victus गेमिंग लैपटॉप, जिसका मॉडल नंबर है 15FA2103TX। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर, और इस लैपटॉप में भी आपको जो
प्रोसेसर देखने को मिलता है वो इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, i7 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको 10 कोर देखने को मिलती हैं, यानी 10 कोर वाला प्रोसेसर ये भी है। और इसमें जो जीपीयू लगा है वो भी 6 GB का जीपीयू देखने को मिलता है और 16 GB की इसमें रैम देखने को मिलती है और साथ में इंटरनल स्टोरेज 512 GB। और इस लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच और इस लैपटॉप में भी आपको अलग से एक्सटर्नल ऑडियो जैक मिलता है। अब सवाल आता है कि ये लैपटॉप मिलेगा कितने का, तो इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो है 88,500 रुपये। ये भी आज का टाइम है और अलग अलग टाइम पर इसका प्राइस बदल सकता है। और अगर आप इस लैपटॉप के बारे में अधिक जानना चाहेंगे तो वीडियो देखने के बाद अभी डिस्क्रिप्शन में जाना, इसका लिंक वहां देखने को मिलेगा, वहां से आप इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वो टाइम आने वाला है जब मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 जो लैपटॉप है और नंबर 2 में जो लैपटॉप है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 2 वाले लैपटॉप की। तो नंबर 2 में जो लैपटॉप आ रहा है वो है एसूस की तरफ से आने वाला वीवोबुक 16। इस लैपटॉप में जो रैम यूज की गई है वो 16 GB की रैम यूज की गई है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो 512 GB का SSD इंटरनल स्टोरेज इसमें देखने को मिलता है और 16 इंच की डिस्प्ले यानी 16 इंच का इसमें फुल साइज डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। और इसमें HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, Type-C पोर्ट और साथ में एक्सटर्नल ऑडियो जैक भी इसमें देखने को मिलता है। हालांकि सभी में आपको ये जो HDMI पोर्ट है, USB पोर्ट है और Type-C पोर्ट है, सभी जितने पीछे लैपटॉप मैंने बताया सब में देखने को मिलेगा और यहाँ पर ऑडियो जैक भी सभी में देखने को मिलेगा। लेकिन एसूस के वीवोबुक जो 16 है इसका जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा फीचर होने के बाद भी ज़्यादा नहीं है। एक गेमिंग लैपटॉप अगर आप देखेंगे या एक हाई क्वालिटी लैपटॉप आप देखते हैं जिसमें 16 GB का रैम हो, SSD हो और GPU हो, तो इन सारे गुणों के साथ होने के बावजूद भी इसका जो मूल्य है वो है 66,000 रुपये। तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको बताने वाला हूँ इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप जिसको हमने इस लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है, जो कि आने वाला है एप्पल की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है एप्पल मैकबुक AIR M4 2025। इस लैपटॉप की खास बात यह है कि ये लैपटॉप 10 कोर CPU के साथ आता है और साथ में इसमें जो GPU लगा है वो भी 10 कोर का है। बात कर लेते हैं इस लैपटॉप की मेमोरी की, यानी जो इसका रैम है वो है 16 GB और साथ में इसका जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 512 GB SSD और इसकी जो डिस्प्ले है वो 15.3 इंच की है, यानी एक नॉर्मल डिस्प्ले है जिस पर हम आसानी से सारे काम कर सकते हैं। और Type-C थंडरबोल्ट्स आपको इसमें देखने को मिलता है और इसमें भी एक ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा आपके मिक्सर को सिग्नल देने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये इतना अच्छा है तो इसका प्राइस क्या होगा, यानी ये मिलेगा कितने का। तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो है 1,45,000 रुपये के आसपास। ये प्राइस अभी इस समय 2025 का है और आने वाले टाइम पर ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 5 लैपटॉप थे जिसको मैंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में आपको दिखाया है। तो आप अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे वो ले सकते हैं और ये सभी चुनिंदा हैं स्पेशल डिजाइन के लिए, साउंड सिस्टम में काम करने के लिए। इनके फीचर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब आपकी क्या कमेंट्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कौन सा लेना पसंद करेंगे। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप और छोटे लैपटॉप लेना चाहते हैं यानी काम भी चल जाए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि एक फुल वीडियो है इसी के ऊपर जो कि अंडर 40,000 रुपये, लगभग 40,000 रुपये के अंदर में वो लैपटॉप हो या 30,000 के अंदर में आप चाहते हैं, तो उस तरह से आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी मांग क्या है। अब यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके काम की जानकारी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारे लिए और वीडियो बनाने के लिए एक मनोबल होता है। आपका इसी तरह से हर एक तरह का वीडियो आता रहेगा इस चैनल में। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। नमस्ते।